चलो सबसे पहले प्रेयर कर ले। अरे यार आज तो पूरी प्रेयर थी, तुम लोग आए भूल गए, कोई बात नहीं। चलो फर्स्ट वाली कर लेते हैं। चलो। हे अंतर्यामी परमात्मा, मुझे किसी भी देहधारी जीवात्मा का किंचित मात्र भी अहम न दुभे, न दुभाया जाए या दुभाने के प्रति अनुमोदना न की जाए, ऐसी परम शक्ति दीजिए। मुझे किसी भी देहधारी जीवात्मा का किंचित मात्र भी अहम न दुभे, ऐसी स्याद्वाद वाणी, स्याद्वाद वर्तन और स्याद्वाद मनन करने की परम शक्ति दीजिए। तो हमें पढ़ना है चैप्टर नंबर 2 ऑफ से साइंस, जिसका नाम है इज मैटर अराउंड अस प्योर। ओके, अच्छे से समझेंगे जैसे पहला चैप्टर समझा था। समझ में आ गया? भूल तो नहीं गए ना? वो याद है ना सब? ओके, सो सबसे पहले तो हेडिंग देखते हैं। इज मैटर अराउंड अस इज प्योर। सबसे पहले मैटर, व्हाट इज मैटर? यस, वेरी गुड। which have mass and occupy space is known as matter. So क्या बोल रहे हैं? अराउंड अस मतलब हमारी आसपास जितने भी मैटर है, क्या वो प्योर है? प्योर, प्योर का मीनिंग हम क्या लेते हैं जनरली? शुद्ध। करेक्ट। ओके, प्योर शुद्ध नमक, टाटा नमक वैसे। ओके, शुद्ध नहीं पता क्या? टाटा नमक, असली टाटा नमक ही शुद्ध होता है, ऐसी कोई ऐड आती है ना? ओके, सो प्योर, क्या हमारे आसपास जितना भी मैटर है वो सारा का सारा क्या प्योर है? ये क्वेश्चन मार्क है और ये क्वेश्चन मार्क का आंसर हमें पूरे चैप्टर में मिलेगा। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं। हाउ डू वी जज वेदर मिल्क, घी, बटर, सॉल्ट, स्पाइसेस, मिनरल वाटर्स और जूस दैट वी बाय फ्रॉम द मार्केट आर प्योर? हम कैसे जज करते हैं कि इसमें से इतनी सारी चीजें हम बाय करते हैं तो वो प्योर है या नहीं? हम पूछते हैं भैया ये प्योर है ना, भैया ये अच्छी क्वालिटी का है ना? भाई भैया तो बेचने के लिए बैठे हैं, हाँ ही बोलेंगे ना। ओके कि हाँ ये तो अच्छी क्वालिटी, अरे ये ले जाइए, ये ले जाइए, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, लाइक दैट। ओके, लेकिन हम कैसे डिसाइड करें? जो हमारा साइंटिफिक नॉलेज यूज करके हम एज अ स्टूडेंट हम कैसे आइडेंटिफाई करें कि ये प्योर है या नहीं है? ओके, दूध है और फिर बहुत सारा पानी डाल के दिया है, ओके, तो प्योर है या नहीं है? बोला है कि घी है, लेकिन घी प्योर घी है या नहीं है? जूस, हम नहीं आम रस लेके आते, अभी आम मिल रहा है, सपोज हमें 100 रुपीज केजी आम मिल रहा है और जूस मिल रहा है 70 रुपीज केजी। अरे भाई कैसे? 100 रुपीज केजी का तो आम है, तो जूस उससे सस्ता कितना कैसे हो सकता है? उससे महंगा होगा ना, क्योंकि उसका जूस निकालना, जूस मतलब उसकी स्लाइस करना, जूस निकालना 1 केजी, ओके, तो महंगा होगा। और वो तो वो रिफ्यूज के साथ आम है, रिफ्यूज मतलब वो गुटली होती है उसके साथ आम है, और ये तो विदाउट है। ओके, तो ये तो ज्यादा कॉस्ट होनी चाहिए। लेकिन तुम देखना जब स्टार्ट हुआ था, अब तो मानसून आ गई, अब तो आम जाएगा, खाना हो तो खा लेना। ओके, बट जब आया था तब कैसे था? तब तो मतलब आम बहुत महंगा, 200 रुपीज केजी, और जूस देखना तुम, आम रस लोगों ने बोर्ड लगा दिए होंगे 150 रुपीज, 120 रुपीज केजी। तो भाई ऐसे ही समझ में आ जाएगा कि भाई ये प्योर नहीं है, उसमें एडल्ट्रेटेड है, मतलब कि कुछ मिलावट है। ओके, तो हमें साइंटिफिक वे में कैसे पता चले? ओके, देखो ये सॉल्ट है, घी है, मिल्क है, साइंटिफिक वे में कैसे पता चले? सो देखो, हैव यू एवर नोटिस द वर्ड प्योर रिटन ऑन द बैक्स ऑफ दिस कंज्यूमेबल्स? तो लिखा हुआ होता है, ओके, प्योर, देखो प्योर घी, प्योर मिल्क, ओके, वो लिखने से नहीं हो जाता कि आवर ब्रांड इज इंडिया टॉप मोस्ट ब्रांड, इंडिया का नंबर 1 ब्रांड, ये वो
लिखने से थोड़ी कोई नंबर 1 हो जाता है, या बोलने से थोड़ी कोई नंबर 1 हो जाता है, उसके लिए काम करना पड़ता है। ओके चलो, सो फॉर अ कॉमन पर्सन प्योर मीन्स हैविंग नो एडल्ट्रेशन। हाँ, कॉमन पर्सन, लेमेन बोलते हैं हम जिसे, जो स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू नहीं, कॉमन डे टू डे लाइफ में किसी को बोलेंगे प्योर है या नहीं, मतलब क्या इसमें कुछ मिलावट तो नहीं है, एडल्ट्रेशन तो नहीं है, उसी की बात कर रहे हैं। बट फॉर अ साइंटिस्ट ऑल दीज थिंग्स आर एक्चुअली मिक्सचर्स ऑफ डिफरेंट सब्सटेंसेस। तो साइंटिस्ट के लिए ये सारी ही चीजें, घी, सॉल्ट, मिल्क, ये सब क्या है, मिक्सचर्स है, एक दूसरे का मिक्सचर है। किस चीज का मिक्सचर्स है, मिक्सचर्स ऑफ डिफरेंट सब्सटेंसेस, डिफरेंट सब्सटेंसेस का क्या है, मिक्सचर्स है। अब ये मिक्सचर की प्रॉपर डेफिनेशन क्या है वो हम आगे जाके देखेंगे, लेकिन एक साइंटिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से ये सब क्या है, मिक्स है, कुछ भी एक चीज नहीं है, मिक्सचर है। भले ही दूध ले लो तुम तो वो भी मिक्सचर है, लाइक दैट। ओके, एंड हेंस नॉट प्योर। और अगर मिक्सचर है तो वो क्या है, प्योर नहीं। फॉर एग्जाम्पल, मिल्क इज एक्चुअली अ मिक्सचर ऑफ वाटर, फैट, प्रोटीन्स एक्सेट्रा। मिल्क जो है हम क्या बोलेंगे, भैया प्योर मिल्क है ना, पानी वानी तो नहीं डाला। अरे पानी नहीं डाला हो फिर भी वो क्या है, उसमें फैट है, उसमें प्रोटीन है, तो वो तो मिक्सचर हो गया। वो क्या हो गया, मिक्सचर हो गया। तो वो प्योर, वो कॉमन लैंग्वेज में हम डायरेक्टली बोले, डे टू डे लैंग्वेज में वो ठीक है, लेकिन साइंटिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है, इट इज नॉट अ प्योर सब्सटेंस, इट इज अ मिक्सचर ऑफ वाटर, प्रोटीन, फैट्स, वो सब कुछ तो है अंदर। क्यों, क्योंकि दूध गर्म करते हैं तो इवोपरेट, बॉइल क्या हो जाता है, दूध जाता है क्या, पानी जाता है, जो अंदर पानी था वो बॉइल हो जाता है। ओके, प्रोटीन फैट तो होते ही है उसके अंदर, इसीलिए तो हम पीते हैं। ओके, तो वो मिक्सचर है, वो प्योर नहीं है। When a scientist says that something is pure, it means that all the constituent particles of that substance are the same in their chemical nature. अगर कोई साइंटिस्ट ऐसा बोले कि ये प्योर है, मतलब क्या, कि उसके अंदर जितने भी पार्टिकल्स है वो सारे के सारे एक ही कंपोनेंट के होने चाहिए, मतलब कि एक ही चीज होनी चाहिए। जैसे कि क्या, जैसे कि ऐसा मान लो कि से नमक, सॉल्ट, तो नमक है, वो पूरा तुमने पैकेट भर के नमक ले लिया, वो प्योर है, उसके अंदर पानी वानी कुछ हम डालते नहीं, तो वो क्या हो गया, प्योर हो गया। अंडरस्टूड, सिर्फ पानी है, क्या, पानी, सो प्योर वाटर ही हम बोलेंगे, प्योर वाटर। अब पानी देखो सिर्फ एक ही हो, ओके, सिर्फ एक ही कॉन्स्टिट्यूएंट हो, देखो फिर से पढ़ता हूं, क्या, it means that all the constituent particles that substances are the same in their chemical nature. When scientist says that something is pure, it means that all the constituent particles of that substances are the same in their chemical nature. मतलब जितने भी constituent है उनका chemical nature क्या है, same है। That means a pure substance consists of a single type of particle. प्योर सब्सटेंस क्या है, एक सिंगल टाइप ऑफ पार्टिकल है, उसी को हम क्या बोलेंगे, प्योर सब्सटेंसेस। अंडरस्टूड। सपोज ये पेन है, तो ये पेन पूरी की पूरी प्लास्टिक है, पूरी की पूरी सेम, मतलब उसका अगर केमिकल फॉर्मूला हम निकाले तो सबका सेम हो। जैसे पानी है, पानी भी मतलब ऑक्सीजन, ओके, हम जो ब्रीद इन करते हैं, हम तो पूरी एयर ही करते हैं, सिर्फ ऑक्सीजन नहीं करते, लेकिन जस्ट बिलीव कि ऑक्सीजन हमने गेन किया। ऑक्सीजन मतलब क्या, O2। ओके, तो सिर्फ अगर हम O2 ले रहे हैं, दैट मीन्स वी आर ब्रीदिंग प्योर एयर, प्योर ऑक्सीजन। बट अगर हम ऐसे ही ब्रीथ कर रहे हैं, अभी जो कर रहे हैं वो, तो पूरी एयर जा रही है हमारे अंदर, तो एयर में सिर्फ ऑक्सीजन है क्या, नहीं, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, सब कुछ थोड़ा 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 है, लेकिन सबसे ज्यादा क्या है, नाइट्रोजन, उसके बाद ऑक्सीजन। तो हम सिर्फ ऑक्सीजन नहीं ले रहे, सो एयर को हम प्योर सब्सटेंस बोलेंगे नहीं, लाइक दैट। इन अदर वर्ड्स, अ सब्सटेंस इज अ प्योर सिंगल फॉर्म ऑफ मैटर, और सब्सटेंस इज अ प्योर सिंगल फॉर्म ऑफ मैटर, मतलब मैटर का एक सिंगल फॉर्म हो, सिंगल, ओके, उसमें थोड़े भी दूसरे पार्टिकल्स हो ना, तो वो क्या कहलाया जाएगा, प्योर। समझ में आया प्योर? As we look around, we can see that most of the matter around us exists as a mixture of two or more pure components. मतलब कि जैसे ही हम आसपास देखें तो हमें exactly प्योर कुछ दिखेगा नहीं।
प्योर जो है उसका क्या दिखेगा, मिक्सचर दिखेगा. फॉर एग्जाम्पल सी वाटर, मिनरल्स, सॉइल एक्सेट्रा आर ऑल मिक्सचर्स. जो सी वाटर है या कहीं का भी वाटर है, ड्रिंकिंग वाटर भी ले लो, तो ड्रिंकिंग वाटर क्या है, H2O है. ओके, तो H2 अगर हाइड्रोजन ले तो वो प्योर है, O को ले सिर्फ ऑक्सीजन तो वो भी प्योर है. लेकिन अब तो ये क्या हो गया है, एक दूसरे के साथ मिक्स हो गए हैं. ओके, सो हम जो भी देंगे वो सारा प्योर नहीं है, बट मिक्सचर ऑफ प्योर सब्सटेंसेस है. अंडरस्टूड? पक्का? सो अगर पूछे कि व्हाट इज प्योर सब्सटेंस, सो प्योर सब्सटेंस मींस व्हाट, उसके अंदर जितने भी कॉन्स्टिट्यूएंट्स है वो सारे कॉन्स्टिट्यूएंट्स बिहेव इन अ सेम केमिकल नेचर. याद रखना ये. ओके, क्योंकि पूछा जाएगा व्हाट इज प्योर सब्सटेंस. सो से यहाँ लिखा हुआ है ना, इट मीन्स दैट all the constituent particles of that substances are same in their chemical nature. अगर chemical nature में वो same हो तो उसे क्या बोलेंगे, pure substance. और उसी को अलग word में बोले तो a substance is a pure single form of matter. तो एक substance जो single form of matter में हो उसको हम pure substance बोलेंगे, single form of matter. ओके, तो उसे क्या बोलेंगे हम, प्योर सब्सटेंसेस. अंडरस्टूड? ओके, जैसे कि हम पानी ले, तो पानी को अगर हम प्योर सब्सटेंस ले, हमने बोला है पानी इज अ कंपाउंड, H2 भी है, O भी है. वो कंपाउंड क्या है, एलिमेंट क्या है, वो सब हम ये चैप्टर में आगे देखेंगे. बट सपोज तुम ओशन का वाटर ले लो, तुम ड्रिंकिंग वाटर, टैप वाटर ले लो, और गटर का पानी ले लो, सबका अगर मैं तुम्हें बोलूं कि केमिकल फॉर्मूला लिखो तो तुम H2O ही लिखोगे. सबके लिए क्या है, H2O ही है. गटर का H2O अलग और ड्रिंकिंग वाटर का H2O अलग, ऐसा नहीं. अंडरस्टूड? तो उनका जो केमिकल कंपोजिशन है H2O, H2O, सब जगह H2, लाइक समझ में आया? तो ये दो सेंटेंस याद रखना. ऑल द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स ऑफ दैट सब्सटेंसेस आर द सेम इन देयर केमिकल नेचर. और इन अदर वर्ड्स जो भी सब्सटेंसेस है वो सिंगल मैटर में हो, मतलब कि अ सब्सटेंस इज अ प्योर सिंगल फॉर्म ऑफ मैटर, तो उसी को प्योर सब्सटेंस. अंडरस्टूड? समझ में आया? हाँ या ना? हाँ. ओके, चलो तो आगे देखते हैं. तो फिर हमने अभी ही बताया कि सारे जो भी हम देख रहे हैं वो सारे क्या है, मिक्सचर ऑफ प्योर सब्सटेंसेस. तो ये मिक्सचर क्या होता है वो देखते हैं. देखो, मिक्सचर्स आर constituted by more than one kind of pure form of matter. We know that dissolved sodium chloride can be separated from water by physical process of evaporation. मतलब कि मिक्सचर क्या है, मिक्सचर इज अ मिक्स ऑफ से टू और मोर प्योर सब्सटेंसेस. ओके, तो एक से ज्यादा मिक्सचर्स आर कंस्टिट्यूएड बाय मोर देन वन काइंड ऑफ प्योर फॉर्म ऑफ मैटर. मतलब एक से ज्यादा प्योर फॉर्म ऑफ मैटर हो, उसका अगर हम इकट्ठा कर दे सबको तो वो क्या बन जाएगा, मिक्सचर बन जाएगा. जैसे कि पानी है, उसमें हमने नमक डाल दिया, सॉल्यूबल कर दिया उसको. ओके, अंदर पानी में नमक घुला दिया, नमक वाला पानी बना दिया. अब दिखने में तो वो पानी ही लगेगा, टेस्ट नहीं करोगे तो दिखने में तो क्या लगेगा, पानी ही लगेगा. अब अगर हम फिजिकल प्रोसेस जैसे कि बॉइलिंग करें, तो बॉइलिंग करें तो सारा पानी क्या हो जाएगा, इवापोरेट हो जाएगा, और नीचे क्या रहेगा, सिर्फ सॉल्ट जो हमने डाला था वो नीचे रहेगा. तो दैट मीन्स हमने डाला और फिर वापस उसको अलग कर सकते हैं. फिजिकल प्रोसेस से हम वो जो दो चीज थी, पानी और सॉल्ट, उसको वापस अलग कर सकते हैं. ओके, हाउएवर सोडियम क्लोराइड is itself a pure substance and cannot be separated by physical process into its chemical constituents. मतलब कि क्या, कि जैसे हमने पहले ही बात की कि प्योर में हमने क्या ले लिया था, सॉल्ट को हमने प्योर सब्सटेंस में लिया था. क्यों? क्योंकि प्योर सब्सटेंस है, जैसे कि प्योर सब्सटेंस है सॉल्ट, उसका केमिकल फॉर्मूला है NaCl. लेकिन तुम फिजिकल प्रोसेस से, कोई भी फिजिकल प्रोसेस से तुम Na को अलग और Cl को अलग कर सकते नहीं हो. समझ में आया? जैसे पानी है H2O, तो H2O को हम प्योर सब्सटेंस में लेंगे. क्यों? क्योंकि तुम फिजिकल प्रोसेस से H2 अलग और O अलग, O2 अलग, वैसे हम ले सकते नहीं. H2O मतलब पानी, तो H2 अलग और O अलग, वो हम फिजिकल प्रोसेस से कुछ बॉइलिंग कर दिया या कुछ
फिल्टरिंग कर दिया, सेंट्रीफ्यूगेशन कर दिया, फिजिकल प्रोसेस से अगर तुम उसके जो केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट है, मतलब H2O क्या है, H2 और O का इकट्ठा होकर H2O बना है, तो तुम फिजिकल प्रोसेस से उसको अलग कर सकते नहीं हो, इसीलिए उसको क्या बोला जाता है, प्योर सब्सटेंस। NaCl नमक भी प्योर सब्सटेंस है, क्योंकि फिजिकल प्रोसेस से हम Na और Cl को अलग कर सकते नहीं है, तो NaCl क्या है, प्योर सब्सटेंस है। ओके। Similarly, sugar is a substance which contains only one kind of pure matter and its composition is the same throughout. तो sugar भी क्या है, प्योर हम बोलेंगे, क्यों, क्योंकि उसमें भी सेम कंटेंट है, उसको भी तुम फिजिकल प्रोसेस से उसके अंदर जो कॉन्स्टिट्यूएंट है, जैसे कि हम ग्लूकोज के लिए लिखते हैं C6H12O6, वो C6H12O6 को हम अलग कर सकते नहीं है, अलग कर सकते हैं इन अ केमिकल वे, बट बाय फिजिकल प्रोसेस हम उसको अलग कर सकते नहीं है। ओके, चलो, सॉफ्ट ड्रिंक एंड सॉइल आर नॉट सिंगल प्योर सब्सटेंसेस। जो सॉफ्ट ड्रिंक और से सॉइल, सॉफ्ट ड्रिंक हम सपोज कोको कोला पिया तुमने, तो भाई कोको कोला का थोड़ा बहुत एसेंस होगा उसके अंदर, फिर वाटर होगा, CO2 गैस होगा, कितनी सारी चीजें, थोड़ा कैफीन भी होता है उसमें, तो ये सारी चीजें इकट्ठा हो, बहुत सारी प्योर सब्सटेंसेस इकट्ठा होंगे, एक चीज बना रही है। सो सॉफ्ट ड्रिंक्स है, सॉइल्स है, दे आर नॉट सिंगल प्योर सब्सटेंसेस। Whatever the source of a pure substance may be, it will always have the same characteristic properties. ये क्या कहना चाह रहे हैं कि सोर्स कोई भी हो, प्योर सब्सटेंस का सोर्स कोई भी हो, बट इट विल ऑलवेज हैव द सेम कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टी। जैसे कि मैंने तुम्हें पानी का बताया, गटर का पानी ले लो, टंकी का पानी ले लो, नल का पानी ले लो, रिवर का पानी ले लो, तालाब का पानी ले लो, ओशन का पानी ले लो, लेकिन उनकी जो केमिकल कैरेक्टर, उनकी जो प्रॉपर्टीज है, कैरेक्टरिस्टिक्स है, वो सेम रहेगी कि 100 डिग्री सेल्सियस पे वो बॉयल होगा तो भाई वो होगा। ओके, फ्रीज में डालोगे 0 डिग्री पे वो फ्रीज हो जाएगा, सॉलिडिफाई हो जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा, तो हाँ हो जाएगा। तो भले ही सोर्स उनका अलग अलग हो, मतलब कोई पानी को कहीं और से ले आ गया, मतलब तुम्हारे घर से पानी लाए, तुम तुम्हारे घर से पानी लाए, यहाँ पर का भी पानी है, सारे पानी को अगर देखा जाए तो उनकी जो प्रॉपर्टीज है वो चेंज होगी नहीं। हाँ, उनका टेस्ट अलग हो सकता है, वो उनका दिखने का मतलब उनका कलर भी चेंज हो सकता है, कोई एकदम ट्रांसपेरेंट है, कोई थोड़ा मिट्टी वाला पानी होगा तो थोड़ा ब्लरी टाइप दिखेगा। ओके, वैसे तो ट्रांसपेरेंट दिखता है, बट बोरवेल का पानी बहुत ज्यादा मिट्टी वाला, पॉल्यूटेड वाटर जिसे हम बोलेंगे, तो पीते हैं लोग, वो भी पीते हैं। ओके, तो दिखने में डिफरेंट लग रहा है, बट उसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो कैरेक्टरिस्टिक्स डिफरेंट नहीं है। पानी आग बुझाने के काम आएगा, फिर चाहे वो कोई भी पानी हो, तो उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हो। अंडरस्टूड, पता चला? चलो, हाँ, सो देयरफॉर वी कैन से दैट मिक्सचर कंटेन्स मोर देन वन प्योर सब्सटेंस। तो हम बोल सकते हैं कि मिक्सचर में क्या होंगे, मोर देन वन प्योर सब्सटेंसेस। प्योर सब्सटेंसेस मतलब क्या और मिक्सचर मतलब क्या, चलो बताओ। प्योर सब्सटेंसेस मतलब जिसमें अलग-अलग पार्टिकल्स, बहुत सारे पार्टिकल्स एक चीज को बनाने में यूज, वो मिक्सचर है। हाँ, प्योर सब्सटेंसेस मतलब प्योर सब्सटेंसेस सारे सब में सेम कैरेक्टरिस्टिक्स हो, सेम नेचर हो उनका। ओके, सो प्योर सब्सटेंसेस मींस व्हाट, all the constituent particles are of same chemical nature, are of say same characteristics, उसको क्या बोलेंगे, प्योर सब्सटेंसेस। जैसे कि पानी, नमक, सुगर। ओके, एंड व्हाट इज मिक्सचर? मिक्सचर मींस बहुत सारे प्योर सब्सटेंसेस इकट्ठा होके, दो या दो से ज्यादा प्योर सब्सटेंसेस इकट्ठा होके जो चीज बनती है उसको हम क्या बोलते हैं, मिक्सचर्स बोलते हैं। जैसे कि हम लेते हैं सॉइल है और से नमक वाला पानी, तो नमक वाला पानी क्या है, वो मिक्सचर है। किसका मिक्सचर है, पानी का और सॉल्ट का। ओके, तो पानी अकेले प्योर सब्सटेंस है, सॉल्ट भी अकेले प्योर सब्सटेंस है, लेकिन दोनों को इकट्ठा कर दिया तो वो क्या बन गया, मिक्सचर। बट प्योर सब्सटेंस को तुम, जैसे पानी है उसको तुम फिजिकल प्रोसेस से अलग कर सकते नहीं हो, मतलब उसके जो केमिकल कंस्टिट्यूएंट है H2O, वो H2 और O में अलग नहीं कर सकते फिजिकल प्रोसेस से। बाकी कुछ और भी ले लो, जैसे कि नमक है तो नमक का फॉर्मूला होता है NaCl, तो तुम फिजिकल प्रोसेस से Na और Cl को अलग अलग कर सकते नहीं हो। दैट इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द प्योर सब्सटेंस। बट मिक्सचर में ऐसा नहीं है,
तुम पानी है, नमक वाला पानी है, तो उसमें तुम फिजिकल प्रोसेस बॉइलिंग करोगे तो पानी अलग चला जाएगा, इवोपरेट हो जाएगा और नीचे सॉल्ट रह जाएगा। तो फिजिकल प्रोसेस है, तुमने क्या कर दिया, दोनों को अलग कर दिया, दैट इज मिक्सचर। समझ में आ रहा है? पक्का? श्योर? कोई कंफ्यूजन नहीं? चलो आगे। सो भाई कितने टाइप के मिक्सचर्स होते हैं? सो डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ द कंपोनेंट्स दैट फॉर्म अ मिक्सचर वी कैन हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ मिक्सचर्स। तो मिक्सचर्स डिफरेंट टाइप के होते हैं, वी कैन सी। चलो पहला, लेट अस डिवाइड द क्लास इनटू ग्रुप ए बी सी डी। So group A takes a beaker containing 50 ml of water and one spatula full of copper sulfate powder. Spatula मतलब छोटी सी चम्मच जो होती है लेबोरेटरी में, जिसकी हेल्प से हम वो पाउडर किसी में डालेंगे, वो चम्मच को क्या बोलते हैं? स्पैचुला। तो कॉपर सल्फेट का पाउडर डाला। ग्रुप बी टेक्स 50 ml of water and 2 spatula full of copper sulfate. ग्रुप ए ने 1 चम्मच, इसने 2 चम्मच। Group C and D can take different amounts of copper sulfate and potassium permanganate or common salt and mix the given components to form a mixture. Okay. Report the observations on the uniformity in the color and textures. Group A and B have obtained a mixture which has a uniform composition throughout. मतलब कि ग्रुप A और B ने क्या किया था? 50 ml का वाटर लिया था और उसके अंदर क्या डाला था? एक में 1 चम्मच कॉपर सल्फेट डाला था, और ग्रुप बी में 2 स्पैचुला और 2 चम्मच, हम स्पैचुला ही बोलेंगे ओके, सो 2 स्पैचुला हमने कॉपर सल्फेट डाला था। अब उसका तुम सॉल्यूशन बनाओगे तो वो क्या था? यूनिफॉर्म सॉल्यूशन, मतलब दिखने में सेम लग रहा है। वेरएज सी और डी में क्या था? सी और डी में कॉपर सल्फेट और वाटर तो है ही, साथ साथ में पोटेशियम परमैंगनेट भी डालना है और से नमक भी डालना है, तो उनका तो ऑब्वियसली अलग होगा। तो देखो, सच मिक्सचर्स आर कॉल्ड होमोजेनियस मिक्सचर्स और सॉल्यूशंस। तो कौन से सच? मतलब जो ए और बी होमोजेनियस थे, होमोजेनियस मतलब कि सेम लग रहे हो, सॉल्यूशंस पूरा क्या लगे? सेम, होमोजेनियस सॉल्यूशन लगे। ओके, उसको क्या बोलेंगे? होमोजेनियस मिक्सचर्स। ओके, सम अदर एग्जांपल्स ऑफ सच मिक्सचर्स आर सॉल्ट डिसॉल्व्ड इन वाटर। तो पानी में अगर सॉल्ट डाला और डिसॉल्व कर दिया तो ये जो सॉल्यूशन बनेगा वो भी क्या बनेगा? होमोजेनियस मिक्सचर। होमोजेनियस, ओके, होमोजेनियस मतलब क्या? थ्रू आउट सेम दिखेगा ना। ओके, थ्रू आउट क्या दिखेगा? सेम दिखेगा। तुम्हें ऐसा नहीं दिखेगा कि भाई हाँ ये सॉल्ट है और ये नहीं है, ये पानी है, ये एटम सॉल्ट का है, ये एटम पानी का है, ऐसा दिखेगा क्या? नहीं दिखेगा। डालने के बाद भी तुरंत अगर जब डिसॉल्व हो जाए फिर पता चलेगा नहीं, तो उसी को बोलते हैं क्या? होमोजेनियस। और जहां पे दिखे उसको बोलते हैं हेट्रोजीनियस, सिंपल वर्ड में। ओके, जैसे कि पानी है, वही पानी है जो ग्लास था, वैसा ही ग्लास दूसरा तुमने लिया, अब नमक की जगह डाल दिया तुमने रेत, सॉल्ट, सैंड डाल दी और फिर उसको हिलाया, दिखेगा कौन सी सैंड है और कौन सा पानी? दिखेगा। वो डिसॉल्व हो गया, रेत थोड़ी डिसॉल्व हो जाएगी, वो तो नीचे बैठ जाएगी, घूमती रहेगी और फिर धीरे धीरे से नीचे बैठ जाएगी। अंडरस्टूड? तो वो तो दिखेगा हमें कि ये पानी है और ये सैंड है। उसको तुम फिल्टर भी कर सकते हो कि अच्छा ये छन्नी लेके आओ, फिल्टर लेके आओ, डालेंगे पानी नीचे और सैंड ऊपर रह गई। जैसे चाय को कैसे हम फिल्टर करते हैं, चाय ऊपर रह जाती है और जो ड्रिंकिंग टी है वो नीचे आ जाती है, चाय की पत्तियां ऊपर रह जाती है। समझ में आया? ओके, सो जो ऐसा हो जाए, अलग हो जाए, वो हेट्रोजीनियस है, और जो सेम रहे वो होमोजीनियस है। ओके, sugar dissolved in water, compare the color of the solution of the two groups. Though both the groups have obtained copper sulfate solution, but the intensity of color of the solution is different. हाँ, color of the solution थोड़ा different होगा क्योंकि एक में 1 spatula था और दूसरे में 2 spatula था। ओके, तो ज्यादा डालेंगे तो ज्यादा कलर आएगा ऑब्वियसली। This shows that homogeneous mixtures can have a variable composition. तो इससे पता चलता है कि जो homogeneous mixture है उसके composition में वेरिएशन हो सकता है। मतलब कि अगर हम माने कि दूध है, मिल्क, वो होमोजीनियस मिक्सचर है, ओके, लेकिन भले ही होमोजीनियस हो, तुम्हारा होमोजीनियस और मेरा होमोजीनियस डिफरेंट हो सकता है। सपोज तुमने 90%
मिल्क लिया और उसमें 10% वाटर है और मेरे में सपोज 95% मिल्क है और सिर्फ 5% वाटर है, तो दोनों ही होमोजीनियस मिक्सचर है, दोनों में ही दूध है, दोनों में ही पानी है, लेकिन फिर भी आर दे आर सेम नहीं है वो लोग। क्यों? क्योंकि परसेंटेज, होमोजीनियस मतलब होमोजीनियस तो है ही, लेकिन उनका जो कंपोजिशन है, जो जिससे वो बनता है, किसी में जो फैट होगा, प्रोटीन होगा, वो तुम्हारे में थोड़ा कम होगा। क्यों? क्योंकि दूध की क्वांटिटी कम थी और इसमें ज्यादा थी, तो फैट और प्रोटीन क्या होगा? ज्यादा होगा। तो जो कंपोजिशन है वो वेरिएबल हो सकता है। दो होमोजीनियस सॉल्यूशन में जो कंपोजिशन है वो क्या हो सकता है? वेरिएबल हो सकता है। ओके, देन ग्रुप सी एंड डी हैव ऑब्टेन्ड मिक्सचर्स व्हिच contain physically distinct parts and have non-uniform compositions. Such mixtures are called heterogeneous mixtures. तो भाई physically distinct part हो, मतलब तुम देख सकते हो ओ भाई ये नीचे बैठ गया है, ओ भाई ये गोल घूम रहा है। सॉल्ट और वाटर में ऐसा नहीं दिखता, शुगर और वाटर में ऐसा नहीं दिखता। अंडरस्टूड? और जिसमें दिख जाए, जैसे कि सैंड और वाटर में दिख जाता है, तो उसको क्या बोलेंगे? हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स। ओके, मिक्सचर ऑफ सोडियम क्लोराइड एंड आयरन फिलिंग्स, तो नमक और से जो लोहे के टुकड़े होते हैं, आयरन फिलिंग्स, वो नमक और वो ऐसे मिक्स कर दो अच्छे से, और फिर देखो, पता तो चलेगा ना भाई कि ये वाइट है, वो सॉल्ट है, और ये जो सपोज ब्लैकिश है या शाइनिंग कर रहा है, वो क्या है? आयरन फिलिंग्स है। पता चल जाएगा ना, भले ही कितना भी मिक्स हो। जैसे गेहूं है और कंकर है, पूरा बोरी भर के गेहूं है, फिर भी हाथ में लोगे तो हाँ एक भी कंकर नहीं है, क्योंकि कंकर होगा तो उसका कलर डिफरेंट पता चल जाएगा। तो वो भी मिक्सचर है। कौन सा मिक्सचर है? हेट्रोजीनियस मिक्सचर। अंडरस्टूड? पक्का? लेकिन वही गेहूं को तुमने पिसवा दिया फ्लोर में, चक्की में, ओके, अब पूरा वाइट हो गया, अब होमोजीनियस। अब बोलो चलो कौन सा गेहूं का है और कौन सा वो कंकर का है, पता चलेगा? अब नहीं पता चलेगा, सब कुछ व्हाइट हो गया ना। समझ में आया? ऑयल एंड वाटर देखो, पानी है उसके अंदर, ये तो तुम घर पे जाके भी देख सकते हो। पानी है, एक गिलास पानी लो, ट्रांसपेरेंट ग्लास लो, ग्लास मटेरियल का ग्लास लो, ओके, ग्लास मटेरियल का ग्लास, उसके अंदर थोड़ा ऑयल डाल दो, 1 चम्मच ऑयल डाल दो, कोई भी ऑयल डाल दो, खाने का भी ऑयल डाल दो, उसको अच्छे से हिलाओ, स्टर करो अच्छे से, तो ऑयल क्या होगा? अंदर मिक्स होगा। और जैसे ही तुमने स्टर करना छोड़ दिया ना, 1-2 मिनट के बाद, 1-2 मिनट से पहले ही क्या हो जाएगा? पानी नीचे रह जाएगा और ऑयल उसके ऊपर आ जाएगा। दैट मीन्स विजिबली यू कैन सी दैट दिस इज वाटर एंड दिस इज ऑयल। थोड़ा कलर भी चेंज, हाँ, कलर चेंज होगा है, ऊपर वाला ऑयल का कलर होगा वो ऊपर रहेगा, और नीचे का कलर तो तुम ट्रांसपेरेंट ग्लास में से देखोगे तो नीचे का तो सेम ही है। अंडरस्टूड? ये जो है वो क्या है? हेट्रोजीनियस मिक्सचर। ये भी मिक्सचर है, लेकिन कौन सा है? हेट्रोजीनियस मिक्सचर। जैसे कि सॉल्ट एंड सल्फर, ओके, सॉल्ट और सल्फर हो, वो भी वैसा ही है, ऑयल एंड वाटर। तो ये सारे हेट्रोजीनियस मिक्सचर के एग्जांपल्स हैं। समझ में आया? मिक्सचर और उसकी देखो, पहले हमने क्या देखा? प्योर सब्सटेंस, फिर हमने देखा मिक्सचर्स। समझ में आया? फिर हमने मिक्सचर्स के अंदर टाइप्स देखे, होमोजीनियस मिक्सचर्स एंड हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स। अच्छे से समझ में आया? सर वो पानी हमने बॉईल किया था और सॉल्ट डाला था, और वो जो वेपोराइज हो गया तब नीचे सॉल्ट था, तो वैसे शुगर में तो शुगर भी डिसॉल्व हो जाता है। शुगर डिसॉल्व हो गई, फिर क्या बोलो? सॉल्ट नीचे रह जाती है, यस। शुगर नहीं रहता। नहीं, शुगर नहीं रहता। शुगर में भी जो अनडिसॉल्व्ड पार्टिकल्स हैं बहुत छोटे, ओके, वो थोड़े बहुत रहेंगे, वो होगा ही नहीं, मतलब तुम्हें लगेगा कि इतना पानी रह गया, लेकिन वो पानी नहीं है, वो एक्चुअली शुगर है, बट इन लिक्विड फॉर्म है। शुगर भी रह जाता है, बट यहाँ पे क्या होता है कि जो पानी जो चला जाता है, फिर जो रह जाता है नीचे, वो सॉलिड फॉर्म में हमें मिल जाता है। क्या? सॉल्ट। लेकिन यहाँ पर लिक्विड फॉर्म में होता है, इसीलिए हमें पता नहीं चलता। तो मतलब थोड़ा ऐसे जस्ट लाइक वो जो हम गुलाब जामुन में कैसे चाशनी खाते हैं, तो वो रह जाती है। अब वो पूरी की पूरी चीनी की है, ऐसा समझो कि पूरी चीनी है और चीनी को तुमने पूरा क्रश कर दिया लिक्विड फॉर्म में, वो जो सॉलिड है उसी को लिक्विड फॉर्म में लाए, वैसा तुम्हें दिखेगा। तो इट्स अ शुगर बट इन लिक्विड फॉर्म। आया समझ में? ओके, चलो नेक्स्ट देखते हैं। एक्टिविटी है, क्या है?
Let us again divide the class into 4 groups A, B, C, D. Distribute these following samples. Few crystals of copper sulfate to the group A. Copper sulfate के crystals दिए हैं to the group A. One spatula full of copper sulfate to group B. पहले ग्रुप को क्या सिर्फ थोड़े क्रिस्टल्स दिए, ओके, दूसरे को पूरी स्पैचुला दे दी. Chalk powder or say wheat flour to group C and few drops of milk or say ink to group D. कितना कुछ अलग अलग दे दिया है. ओके, each group should add the given sample in water and stir properly using a glass rod. मतलब कि जो पहला है उसको जो कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल है उसको पानी में डालना है और स्टर करना है. दूसरे को कॉपर सल्फेट की जो पूरी की पूरी स्पैचुला है वो भी पानी में डालनी है और स्टर करनी है. तीसरे को जो व्हीट का फ्लोर था, वही था ना, पाउडर था, व्हीट फ्लोर और से चॉक पाउडर, उसको पानी में डालना है और स्टर करना है. एंड लास्टली मिल्क और इंक है उसको पानी में डालना है और स्टर करना है. ओके, सो आर द पार्टिकल्स इन द मिक्सचर्स आर विजिबल? तो वो देखते हैं. देखो, डायरेक्ट अ बीम ऑफ लाइट फ्रॉम द टॉर्च थ्रू द बीकर कंटेनिंग द मिक्सचर एंड ऑब्जर्व फ्रॉम द फ्रंट. मतलब कि ये पानी में है, ग्लास है, अभी ग्लास ऑफ वाटर, उसके अंदर तुमने कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल डाल दिए, स्टर कर दिया. अब तुम यहां से टॉर्च लगाओ, ये जो ग्लास है यहाँ पे टॉर्च लगाओ. ट्रांसपेरेंट ग्लास होना चाहिए, हाँ, वो स्टील वाला नहीं. ओके, सो यहाँ पर तुमने टॉर्च लगाई और ऑन कर दी तो लाइट पास होगी. ओके, उसके बारे में बात कर रहे हैं कि ऐसा करो. सो बीम ऑफ लाइट, ओके, वॉज द पाथ ऑफ द बीम लाइट वॉज विजिबल? क्या पूरी की पूरी बीम ऑफ लाइट विजिबल है? मतलब कि ये लाइट ऐसे आ रही है और ऐसे जा रही है, विजिबल है? क्वेश्चन मार्क. लीव द मिक्सचर्स अनडिस्टर्ब्ड फॉर अ फ्यू मिनट्स. थोड़े टाइम तक ऐसे ही रहने दो, अनडिस्टर्ब्ड, हिलाओ मत उसको, स्टर मत करो. Is the mixture stable or do the particles begin to settle after some point of time? क्या वो स्टेबल है मिक्सचर? स्टेबल है. स्टेबल मतलब क्या? जैसे नमक वाला पानी हो उसको हम बोलेंगे स्टेबल मिक्सचर. स्टेबल मिक्सचर मतलब क्या? क्योंकि वो जो सॉल्ट है वो पानी के साथ ही रह रहा है, वो नीचे नहीं बैठ जा रहा है, उसे क्या बोलेंगे? स्टेबल मिक्सचर. और जैसे पानी के अंदर तुमने सैंड डाल दी, क्या डाल दी? सैंड डाल दी, और अब सैंड डाल दी है, अब तुम उसको कुछ नहीं करोगे तो वो धीरे धीरे नीचे बैठना शुरू हो जाएगी. ओके, तो उसको क्या बोलेंगे? इनस्टेबल. स्टेबल मतलब क्या? तुम उसको छुओ भी ना तो भी वो जैसा है वैसा ही रहेगा. नमक वाला पानी जैसा है वैसा रहेगा. तुम उसको छुओ ना तो ऐसा नहीं है कि नीचे नीचे नमक आ जाएगा और पानी पानी ऊपर रह जाएगा, ऐसा होगा नहीं. समझ में आया? वो देखना है. एंड फिल्टर द मिक्सचर. इज देयर एनी रेसिड्यू ऑन द फिल्टर पेपर? मतलब ऐसे जैसे हम अभी बात की चाय की छन्नी की, वैसे ही फिल्टर पेपर से उसको क्या कर दो? फिल्टर कर दो. अब ऊपर जो अगर कुछ रहेगा उसको बोलते हैं हम रेसिड्यू. कि अगर ऊपर से तुमने डाला तो जो लिक्विड है वो तो नीचे चला गया, सॉलिड पोर्शन ऊपर रह गया. कुछ ऊपर रहता है या नहीं रहता है? जैसे नमक वाला पानी हो, उसको तुम फिल्टर पेपर में से डालोगे तो क्या ऊपर नमक ऊपर रह जाएगा? नहीं रह जाएगा, वो भी चला जाएगा उसके साथ. ओके, डिस्कस द रिजल्ट एंड फॉर्म एन ऑप्शन. ग्रुप ए बी हैव गॉट अ सॉल्यूशन. देखो, डिस्कस द रिजल्ट्स एंड फॉर्म एन ओपिनियन. ग्रुप ए एंड बी हैव गॉट अ सॉल्यूशन. Group C has got a suspension and Group D has got a colloidal solution. तो अब ये तीनों टर्मिनोलॉजीज हमें देखनी है. What is a solution, what is a suspension and what is a colloidal solution. Solution, suspension and a colloidal solutions. Okay, तीनों हमें समझना है. देखो, ए और बी का सॉल्यूशन है तो क्या था भाई? क्रिस्टल, कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल थे, उसको डाला, वो अंदर सॉल्यूबल हो गया, नमक में पानी जैसा, पानी में नमक जैसा, तो वो क्या हो गया? सॉल्यूबल हो गया. दूसरे में कॉपर सल्फेट का पाउडर डाला था पूरा स्पैचुला भर के, वो भी अंदर क्या हो गया? मिक्स्ड हो गया, ओके, डिसॉल्व हो गया. तो ये दोनों क्या बन गए? सॉल्यूशन. ग्रुप सी जो है, चॉक पाउडर और से व्हीट फ्लोर टू द ग्रुप सी, वो क्या बना? सस्पेंशन बना है. सस्पेंशन बना है मतलब क्या? यू कैन क्लियरली सी, तुम देख सकते हो. चॉक पाउडर डाला पानी में और हिला दिया,
ओके, और व्हीट आटा डाला और हिला दिया, और यू कैन सी कि ओ भाई ये देखो ये जो व्हाइट व्हाइट है वो ये है, लाइक दैट, अंडरस्टूड। उसे क्या बोलेंगे? सस्पेंशन। एंड लास्टली पानी के अंदर तुमने थोड़े ड्रॉप्स डाल दिए थे मिल्क के और इंक के, तो वो क्या बन गया है? कॉलोइडल सॉल्यूशन बन गया है, अंडरस्टूड। चलो उनकी प्रॉपर्टीज देखते हैं। चलो तो क्या है देखो, नाउ देखो ये फिल्टर पेपर है, ओके, फिल्टर पेपर फोल्ड कर दिया गया है ऐसे, कोन ऑफ फिल्टर पेपर, फिल्टर पेपर का ऐसे कोन बनाया है, और ऊपर यहाँ रखा है ग्लास रॉड है, लिक्विड डेकेंटेंड इन द फनेल फिटेड विद द फिल्टर पेपर, फनेल, टेस्ट ट्यूब एंड फिल्टर। तो ऐसे डाला तो ये सब निकल रहा है। नाउ वी शैल लर्न अबाउट सॉल्यूशन, सस्पेंशन एंड कॉलोइडल सॉल्यूशन इन द फॉलोइंग सेक्शन। तो अब हमें ये तीनों के बारे में देखना है, व्हाट इज सॉल्यूशन, सस्पेंशन एंड कॉलोइडल सॉल्यूशंस। ओके, सो चलो स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज अ सॉल्यूशन? A solution is a homogeneous mixture of two or more substances। देखो solution क्या है? homogeneous mixture है, किस चीज का? दो या ज्यादा substances का। सबसे पहले mixture, सबसे पहले क्या था? pure substance, और दूसरा था mixture। दो टाइप थे, चैप्टर स्टार्टिंग ऑफ द चैप्टर, यहाँ पे प्योर सब्सटेंस, यहाँ पर मिक्सचर। व्हाट इज प्योर सब्सटेंस? प्योर सब्सटेंस इज दैट in which all the constituents are of a same chemical nature and they cannot be separated into their chemical constituent by physical process। तो वो प्योर सब्सटेंस है। मिक्सचर क्या है? मिक्सचर्स आर दी substances made up of more one or say two or more pure substances and they can be separated out by physical process। Done? उसके बाद मिक्सचर में अंदर घुसे हम, तो मिक्सचर में हमने देखा अब ये ऊपर अब मिक्सचर है, पहले ऊपर चैप्टर था, चैप्टर के दो पार्ट, क्या? प्योर सब्सटेंस और मिक्सचर्स। अब यहाँ पे ऊपर मिक्सचर है, मिक्सचर के फ्लो चार्ट बना रहे हैं हम। तो ये साइड क्या है? मिक्सचर के एक साइड में क्या है? होमोजीनियस मिक्सचर, और मिक्सचर के दूसरी साइड क्या है? हेट्रोजीनियस मिक्सचर। होमोजीनियस मिक्सचर थ्रू आउट दी सेम रहेगा, हेट्रोजीनियस मिक्सचर विजिबली यू कैन सी दैट ओके दिस इज दिस एंड दिस इज दिस। सब्सटेंस को तुम अलग कर सकते हो, ओके, देख भी सकते हो, आइडेंटिफाइड, जैसे कि नमक वाला पानी और सैंड और पानी। तो नमक वाला पानी होमोजीनियस मिक्सचर है और सैंड और पानी क्या है? हेट्रोजीनियस मिक्सचर है। डन? यहां तक का समझ में आया। नाउ वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट दी सॉल्यूशन। तो जो हमने मिक्सचर के दो पार्ट देखे, होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस, अब होमोजीनियस जो है उसी में देख रहे हैं कि सॉल्यूशन इज अ होमोजीनियस मिक्सचर, मतलब जो होमोजीनियस मिक्सचर था ऑफ टू और मोर सब्सटेंसेस। जो होमोजीनियस मिक्सचर है किस चीज का? दो से ज्यादा सब्सटेंसेस का। यू कैन कम अक्रॉस वेरियस टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस इन योर डेली लाइफ। तो हम वेरियस टाइप ऑफ सॉल्यूशंस देखते हैं, कौन कौन से? लेमोनेड, लेमोनेड मतलब नींबू पानी, ओके, तो वो क्या है? एक सॉल्यूशन है, ओके। कौन सा सॉल्यूशन है? होमोजीनियस सॉल्यूशन है। जैसे नमक वाले पानी में तुम देख नहीं सकते कि नमक कौन सा है और पानी कैसा है, वैसे नींबू पानी में देख सकते हैं यार कि कौन सा नींबू है, कौन सा पानी है, कौन सा सॉल्ट। नींबू, लेमोनेड में हम क्या क्या डालते हैं? नींबू डालते हैं, पानी डालते हैं, सॉल्ट डालते हैं, थोड़ी चीनी भी डालते हैं, सब कुछ मिक्स कर दिया। अब दिखने में सब कुछ सेम है, पता ही नहीं चलता कहाँ नींबू है, कहाँ सॉल्ट है, कहाँ शुगर है, कहाँ वाटर है। डन? वो है होमोजीनियस। सो लेमोनेड, सोडा वाटर एक्सेट्रा, सोडा वाटर में भी पता नहीं चलता हमें, ओके, आर ऑल एग्जांपल्स ऑफ द सॉल्यूशंस। ये सॉल्यूशंस के एग्जांपल्स हैं। यूजुअली वी थिंक ऑफ अ सॉल्यूशन एज अ लिक्विड दैट कंटेन्स ईदर सॉलिड, लिक्विड और गैस डिसॉल्व्ड इन इट। जनरली हम सॉल्यूशन मतलब क्या मान लेते हैं कि एक लिक्विड है जिसके अंदर दूसरा सॉलिड मिक्स हो गया है, या एक लिक्विड है जिसके अंदर दूसरा लिक्विड मिक्स हो गया है, या तो फिर एक लिक्विड है जिसके अंदर दूसरा गैस मिक्स हो गया है।
जैसे कि पानी के अंदर हमने नमक डाल दिया और मिक्स कर दिया, होमोजीनियस सॉल्यूशन बन गया। तो ये क्या किया हमने, पानी के अंदर सॉलिड डाला, लिक्विड के अंदर सॉलिड डाला, ओके। और से लिक्विड के अंदर सॉलिड डाला, लिक्विड के अंदर लिक्विड, लिक्विड के अंदर लिक्विड मतलब क्या, जैसे कि वाटर में थोड़ा मिल्क डाल दिया, थोड़ा ड्रॉप्स ऑफ मिल्क अभी हमने डाला था ना, तो वाटर में क्या डाल दिया, मिल्क थोड़ा। हाँ, ज्यादा डालोगे तो वो अलग हो जाएगा, फिर वो सॉल्यूशन नहीं बन जाएगा। अभी हमने देखा ना, वो सस्पेंशन बन जाएगा, ओके। सस्पेंशन नहीं, कोलोइडल सॉल्यूशन बन जाएगा। सो हम उसके बारे में बात नहीं कर रहे हैं, हम थोड़ा ही, जैसे कि ऐसा समझो कि पानी है और हमें होमोजीनियस ही रखना है, तो होमोजीनियस सॉल्यूशन से तुमने डाल दिया, थोड़ा जूस डाल दिया, लेमन, लेमन का जूस डाल दिया, नींबू, नींबू पानी वही है, ओके, लेकिन वो लिक्विड है। लेमन को तुमने जूस, लेमन जूस डाल दिया, तो लेमन जूस कौन से फॉर्म में, लिक्विड फॉर्म में। तो पानी और लेमन जूस दोनों लिक्विड। तो पहले नमक वाला पानी बनाया था, अब लेमन वाला पानी बनाया है, तो सॉलिड लिक्विड में, अब लिक्विड लिक्विड में। अब से गैस सोडा वाटर नहीं लेते, तो CO2 अंदर डिसॉल्व कर देते हैं हम, तो अब क्या हो गया, गैस भी पानी में। समझ में आया? तो हम जनरली ऐसा ही सोचते हैं कि सॉल्यूशन मतलब क्या, लिक्विड के अंदर सॉलिड, लिक्विड और गैस डिसॉल्व हुआ हो, बट ऐसा नहीं है। बट वी कैन ऑल्सो हैव सॉलिड सॉल्यूशंस, हम सॉलिड सॉल्यूशंस भी होते हैं, सॉलिड सॉल्यूशंस, ओके, जिनको क्या बोला जाता है, एलॉयज। और से वी कैन हैव गैसियस सॉल्यूशंस, जिनको क्या बोला जाता है, एयर। तो अगर कोई बोले कि सॉलिड सॉल्यूशंस क्या है, तो उनको क्या बोला जाएगा, एलॉयज। और गैसियस सॉल्यूशंस क्या है, तो उसके लिए क्या बोला जाएगा, एयर। क्यों? क्योंकि एलॉय जो है वो भी होमोजीनियस है। देखो सॉल्यूशन बोल रहे हैं हम, मतलब क्या, होमोजीनियस, क्योंकि सॉल्यूशन की डेफिनेशन नहीं है कि इट इज अ होमोजीनियस मिक्सचर, ओके, तो वो होमोजीनियस होगा, हेट्रोजीनियस मिक्सचर नहीं होगा। तो एयर है, तो एयर में ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, भाई कार्बन डाइऑक्साइड है, आर्गन है, कितना कुछ है, ओके, CO2, NO2, कितना सारा है। अब वही हम ब्रीथ करते हैं। एयर क्या हो गया, होमोजीनियस मिक्सचर हो गया। समझ में आया? वैसे ही तो वो तो होमोजीनियस मिक्सचर हो गया, तो वो क्या है, सॉल्यूशन है, गैसियस सॉल्यूशन है। वैसे ये सॉलिड का सॉल्यूशन है एलॉयज। एलॉयज क्या है, मेटल्स जो होते हैं वो मिक्स हो जाते हैं। देखो जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है, एलॉयज आर द मिक्सचर्स ऑफ 2 और मोर मेटल्स, 2 और 2 से ज्यादा मेटल्स को मिक्स कर दिया, या तो एक मेटल और एक नॉन मेटल को मिक्स कर दिया, मेटल और नॉन मेटल, एंड कैन नॉट बी सेपरेटेड इनटू देयर कंपोनेंट्स बाय फिजिकल मेथड। मतलब ऐसा समझो कि फिजिकल मेथड से उनको अलग किया जाए नहीं। जैसे नींबू पानी को फिजिकल प्रोसेस से तुम अलग कर सकते नहीं हो कि नींबू नींबू अलग हो गया और पानी पानी अलग हो गया वैसे होगा नहीं। अंडरस्टूड? वैसे ही मेटल है, ऐसा समझो कि ये आयन है और आयन के अंदर कोई दूसरा मेटल है, सपोज दोनों मेटल को मैंने से एल्यूमिनियम है, दोनों मेटल को, दोनों सॉलिड है, ओके, उसको मैंने गर्म किया, थोड़ा लिक्विड फॉर्म में ले आया, लिक्विड फॉर्म में लाके दोनों को क्या कर दिया, मिक्स कर दिया, अब वापस दोनों को सॉलिड कर दिया। अब फिजिकल प्रोसेस से तुम अलग अलग कर दोगे। अब गर्म करो तो बोलोगे ये जितना गर्म हुआ वो ये है, ये है। फिजिकल प्रोसेस से उनको वापस अलग किया जा सकता नहीं है। उनको क्या बोलते हैं, मेटलॉइड्स बोलते, एलॉय बोलते हैं। और एलॉय मतलब क्या, एलॉय मतलब मेटलॉइड्स, और मेटलॉइड्स मतलब क्या, मेटलॉइड्स मतलब वो मेटल और नॉन मेटल दोनों की कैरेक्टरिस्टिक्स शो करेगा। वो हम बाद में पढ़ेंगे, मेटल नॉन मेटल क्लास 10 में पढ़ेंगे, ओके, व्हाट इज मेटल नॉन मेटल, बट वो दोनों की कैरेक्टरिस्टिक शो करेगा। ये हम क्या पढ़ रहे हैं, एलॉय। तो एलॉय मतलब क्या है, एक सॉलिड सॉल्यूशन है। जैसे कि स्टील, तो स्टील कोई एलिमेंट नहीं है, आयन तो एलिमेंट है। हमारे टोटल अर्थ में अभी नोन कितने हैं, 118 एलिमेंट्स है, 118 में से आयन एक एलिमेंट है, लेकिन स्टील कोई एलिमेंट नहीं है, एल्यूमिनियम एक एलिमेंट है। समझ में आया? बट से ब्रॉन्ज वो कोई एलिमेंट नहीं है, वो मिक्सचर है, मिक्स एलॉय है, एलॉय। समझ में आया? तो वो थोड़ा डीप है, वो हम 10th में देखेंगे, ओके। समझ में आ गया ये? यस। ओके, चलो। सो सॉलिड और गैसियस सॉल्यूशन भी हो सकते हैं। इन अ सॉल्यूशन देयर इज अ होमोजेनिटी एट द पार्टिकल लेवल।
तो भाई सॉल्यूशन में क्या होगा, होमोजीनिटी होगी पार्टिकल लेवल पे। होमोजीनिटी मतलब सारे पार्टिकल्स क्या होंगे, सेम नेचर के होंगे। ओके, फॉर एग्जाम्पल लेमोनेड टेस्ट द सेम थ्रू आउट। जैसे कि लेमोनेड है, लेमन जूस है, तो भाई होमोजीनिटी होगी। ऐसा नहीं कि ऊपर से खट्टा लग रहा है और नीचे से लिया तो मीठा लग रहा है, ऐसा नहीं होगा। पूरा का पूरा सॉल्यूशन जो है होमोजीनिटी होगी। मतलब तुम ऊपर से पूरा ग्लास भरा हुआ है तो ग्लास में ऊपर से लो, नीचे से लो, जहां से लेना है वहां से लो, वो सेम ही टेस्ट करेगा। सपोज बॉटल है, वाटर बॉटल है, टंकी है, तो टंकी के नीचे से तुम पानी भरो या ऊपर से पानी ले लो, वो पानी का टेस्ट तो सेम ही होगा। होमोजीनिटी है, सिंपल है। ओके, दिस शोज दैट पार्टिकल्स ऑफ शुगर और सॉल्ट आर इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड इन द सॉल्यूशन। इससे पता चलता है कि लेमोनेड में हमने शुगर भी डाला और सॉल्ट भी डाला, लेकिन फिर भी वो लोग क्या है, इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है। ऐसा नहीं है कि, नहीं तो अगर इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होते तो क्या होता, थोड़ा जहाँ पे शुगर ज्यादा है वहां पे स्वीट लगता, जहाँ पे सॉल्ट ज्यादा है वहां पे सॉल्टी लगता, लेकिन वैसा लगता नहीं है। समझ में आया? ओके, चलो। सो अ सॉल्यूशन हैज अ सॉल्वेंट एंड अ सॉल्यूट एज इट्स कंपोनेंट। तो सॉल्यूशन के कितने हैं, पार्ट है। ओके, क्या क्या पार्ट है सॉल्यूशन के, और सॉल्यूशन हैज अ सॉल्वेंट एंड अ सॉल्यूट एज इट्स कंपोनेंट। मतलब कि सॉल्यूशन कब बनेगा, सॉल्यूशन कब बनेगा, सॉल्वेंट और सॉल्यूट जब इकट्ठा होंगे तब क्या बनेगा, सॉल्यूशन बनेगा। ओके, तो एकदम सिंपल वे में जो बता रहा हूं वो सुन लो पहले। जो भी ज्यादा क्वांटिटी में होगा वो सॉल्वेंट, और जो कम क्वांटिटी में होगा वो सॉल्यूट। समझ में आ गया? पक्का? फिर से बोल रहा हूं, सॉल्यूशन में जो ज्यादा क्वांटिटी में होगा वो क्या है, सॉल्वेंट, और जो कम क्वांटिटी में होगा वो क्या है, सॉल्यूट। अब तुम मुझे जवाब दो, एक ग्लास भर के पानी है और उसमें मैंने एक चम्मच नमक डाल दिया, अच्छे से स्टर कर लिया, बन गया नमक वाला पानी, सॉल्यूशन बन गया। अब बताओ इसमें सॉल्वेंट क्या है और सॉल्यूट क्या है? सॉल्वेंट वाटर और सॉल्यूट सॉल्ट। वेरी गुड, करेक्ट। अब ऐसा समझो कि वो जो हमारे घर पे पूरी की पूरी सॉल्ट की बैग है या कोई डिब्बे में हमने सॉल्ट भरा हुआ है, तो पूरे डिब्बे में सॉल्ट ही भरा हुआ है। अब ऐसा समझो पूरे डिब्बे में सॉल्ट भरा हुआ है, उसके अंदर मैंने एक चम्मच 1 स्पून वाटर डाल दिया ऊपर से, ये भी सॉल्यूशन तो बना। अब बताओ सॉल्वेंट और सॉल्यूट। सॉल्वेंट सॉल्ट सॉल्ट वाटर। करेक्ट, जो ज्यादा क्वांटिटी में हो। अभी यहाँ नमक ज्यादा है दूसरे केस में, तो नमक क्या हो जाएगा, सॉल्वेंट, और पानी क्या हो जाएगा, सॉल्यूट। स्टूडेंट कहाँ गलती कर देते हैं, जो लिक्विड हो वो सॉल्वेंट और जो सॉलिड हो वो सॉल्यूट। वैसे नहीं है, अंडरस्टूड? जो ज्यादा क्वांटिटी में हो वो सॉल्वेंट और जो कम क्वांटिटी में हो वो सॉल्यूट। अंडरस्टूड? पक्का? So, the component of the solution that dissolves the other component in it is called the solvent. तो ऐसा कंपोनेंट जो दूसरे कंपोनेंट को खुद के अंदर डिसॉल्व कर दे उसको क्या बोलेंगे, सॉल्वेंट। ऐसा कंपोनेंट सॉल्यूशन का जो दूसरे कंपोनेंट को खुद के अंदर क्या कर दे, डिसॉल्व कर दे, उसको क्या बोलेंगे, सॉल्वेंट। देखो लिखा हुआ ही है, यूजुअली द कंपोनेंट प्रेजेंट इन लार्ज अमाउंट, जो ज्यादा अमाउंट में हो उसी को बोलेंगे। The component of the solution that is dissolved in the solvent is called solute. Okay, जो lesser quantity में हो, मतलब कि जो डिसॉल्व हो रहा है वो सॉल्यूट और जिसमें डिसॉल्व हो रहा है वो सॉल्वेंट। मतलब नमक वाला पानी बन रहा है तो मतलब पानी के अंदर थोड़ा सा नमक तुमने डाल दिया और नमक वाला पानी बना, तो पानी सॉल्वेंट है और नमक क्या है, सॉल्वेंट। और बहुत सारा नमक पड़ा हुआ है और उसमें तुमने थोड़ा सा 1-2 बूंद पानी डाल दिया या 1 स्पून पानी डाल दिया, तो ये क्या हो गया कि सॉल्वेंट वो टाइम पे हो जाएगा
सॉल्ट और पानी हो जाएगा सॉलिड। ओके, समझ में आ गया। जो डिसॉल्व हो रहा है वो है सॉल्यूट, और जिसमें डिसॉल्व हो रहा है, पानी में अगर डिसॉल्व हो रहा है तो पानी क्या है, जिसमें डिसॉल्व हो रहा है वो क्या है, सॉल्वेंट। मतलब जो दूसरे को अपने अंदर डिसॉल्व कर दे वो क्या है, सॉल्वेंट। समझ में आया? ओके, देखो अब a solution of sugar in water is a solid in liquid. Sugar in water. Okay. In this solution, sugar is the solute and water is the solvent. समझ में आ गया? पानी है, उसके अंदर शुगर डाल दिया तो पानी क्या हो जाएगा, सॉल्वेंट, और शुगर क्या हो जाएगी, सॉल्यूट। A solution of iodine in an alcohol known as tincture iodine. क्या बोला जाएगा, tincture iodine। तो tincture iodine मतलब क्या, a solution of iodine in alcohol, मतलब अल्कोहल के अंदर थोड़ा बहुत क्या डाल दिया हमने, आयोडीन, तो उसको बोला जाएगा टिंचर आयोडीन। हैज आयोडीन सॉलिड एज द सॉल्यूट एंड द अल्कोहल लिक्विड एज द सॉल्वेंट। नमक वाले पानी जैसा ही है, नमक जो है उसकी जगह आयोडीन है और जो पानी है उसकी जगह अल्कोहल है। अंडरस्टूड? एरेटेड ड्रिंक्स लाइक, एरेटेड मतलब जिसके अंदर गैसियस सब्सटेंस को डिसॉल्व किया गया हो। ओके, सो लाइक सोडा वाटर एक्सेट्रा आर गैस इन लिक्विड सॉल्यूशन, मतलब लिक्विड के अंदर क्या है, गैस है। These contains carbon dioxide as solute and water as a solvent. Simple? Yes. Okay. And air is a mixture of gas in gas. Mixture of gas in gas. Air is a homogeneous mixture of a number of gases. Its two main constituents are nitrogen, which is 78%, and oxygen, which is 21%, और जो बाकी का 1% रहा all other gases. Okay. लेकिन जो टोटल बाय वॉल्यूम है, ओके, वो 78% क्या है, एयर में नाइट्रोजन, और 21% ऑक्सीजन, और बाकी 1% में सारे अदर गैसेस आ गए। ओके, एंड अदर गैसेस प्रेजेंट इन वेरी स्मॉल क्वांटिटीज। समझ में आया? तो यहाँ पे हमने क्या किया, लिक्विड इन लिक्विड, तो हमने देखा कि सपोज सॉलिड इन लिक्विड देखा, तो सॉलिड इन लिक्विड में हमने दो देखे, क्या, नमक वाला पानी, नमक और पानी, तो सॉलिड इन लिक्विड सॉल्यूशन। देन दूसरा भी उसमें देखा, क्या, टिंचर आयोडीन, टिंचर आयोडीन मतलब आयोडीन इन अल्कोहल, वो भी देखा। देन हमने देखा लिक्विड इन लिक्विड, तो लिक्विड इन लिक्विड क्या था, नहीं लिक्विड इन लिक्विड नहीं, गैसेस इन लिक्विड। ओके, गैसेस, लिक्विड इन लिक्विड का सॉल्यूशन अगर बोले तो क्या, लेमन जूस इन वाटर, तो ये लिक्विड इन लिक्विड हो गया। ओके, गैसेस इन लिक्विड, ओके, तो वो हम जो कोल्ड ड्रिंक्स पीते हैं, सोडा वाटर, ओके, वो सब क्या हो गया, गैसेस इन लिक्विड। और गैस इन गैस, गैस इन गैस मतलब वो क्या हो गया, एयर, के एक एयर में सिर्फ एक गैस नहीं है, बहुत सारे गैसेस। अंडरस्टूड? सारे सॉल्यूशन के बारे में पता चला। कोई भी एक मार्क में पूछे, गिव वन एग्जांपल ऑफ गैस इन गैस सॉल्यूशन, तो भाई यार गिव वन एग्जांपल ऑफ लिक्विड इन लिक्विड सॉल्यूशन, तो क्या बोलोगे, से लेमन जूस इन वाटर। वन एग्जांपल ऑफ सॉलिड इन गैस, सॉलिड इन लिक्विड, ओके, तो भाई वाटर, नमक वाला पानी, शुगर वाला पानी, कुछ भी बोल सकते हो, टिंचर आयोडीन। ओके, चलो नेक्स्ट। तो भाई ये जो सॉल्यूशन है उसकी प्रॉपर्टीज क्या है, अच्छे से समझना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पूछा जाता है। ओके, चलो क्या प्रॉपर्टी है, पहली प्रॉपर्टी है सॉल्यूशन इज अ होमोजेनियस मिक्सचर। डेफिनेशन में ही था भाई, सॉल्यूशन इज अ होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर सब्स्टिट्यूट्स। ओके, सो वो होमोजेनियस है। सेकेंड, द पार्टिकल्स ऑफ अ सॉल्यूशन आर स्मॉलर देन 1 नैनोमीटर इन डायमीटर। ये जो सॉल्यूशन के जो पार्टिकल्स है वो बहुत 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 ज्यादा छोटे हैं, हमें नेक्ड आई से दिखाई भी नहीं देंगे, विच आर इन लेस देन 1 नैनोमीटर। 1 नैनोमीटर मतलब कितना होता है, 10⁻⁹ मीटर। वो याद रखना है तुम लोगों को। ओके, 1 नैनोमीटर, 1 नैनोमीटर इज इक्वल्स टू 10⁻⁹। नैनो का मीनिंग होता है 10⁻⁹ और मीटर का मीटर। समझ में आया?
Yes. ओके इतने छोटे, इससे भी छोटे होते हैं उसके पार्टिकल्स, सो दे कैन नॉट बी सीन बाय द नेक्ड आइज। इतने छोटे होते हैं इसलिए देख सकते नहीं है। 2 प्रॉपर्टी हो गई। थर्ड प्रॉपर्टी, बिकॉज ऑफ वेरी स्मॉल पार्टिकल साइज दे डू नॉट स्कैटर अ बीम ऑफ लाइट पासिंग थ्रू द सॉल्यूशन एंड सो द पाथ ऑफ लाइट इज नॉट विजिबल इन अ सॉल्यूशन। मतलब कि ये बहुत बहुत ज्यादा क्या होते हैं, छोटे होते हैं। अगर बहुत ज्यादा छोटे होते हैं तो वो जो लाइट है उसको क्या करते हैं, स्कैटर करते नहीं है। ओके, दे डू नॉट स्कैटर अ बीम ऑफ लाइट पासिंग थ्रू द सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में से जो बीम ऑफ, जैसे हमने एक्टिविटी की ना कि टॉर्च लगा कर देखो, तो टॉर्च लगा कर देखेंगे, सो दे डू नॉट स्कैटर अ बीम ऑफ लाइट पासिंग थ्रू द सॉल्यूशन, सो द पाथ ऑफ लाइट इज नॉट विजिबल इन द सॉल्यूशन। के लाइट कौन से पाथ में ट्रैवल कर रही है वैसे पता चलेगा नहीं। अंडरस्टूड? बंद हो गए। Okay. And last property, the solute particles cannot be separated from the mixture by the process of filtration. मतलब सिर्फ फिल्टर करो तुम तो सॉल्यूट जो होगा उसको अलग नहीं कर सकते। नमक वाला पानी हमने लिया, होमोजीनियस मिक्सचर वर्सेस सॉल्यूशन। ओके, तो फिल्टर कर देंगे हम तो नमक ऊपर और पानी नीचे ऐसा होगा नहीं। गैसेस है, गैसेस को तुम कोई भी तरह से फिल्टर कर दोगे फिजिकल प्रोसेस से कि यहाँ से ये गैस जाएगा और वहां से बाहर निकल जाएगा तो दूसरे 2 गैस अलग हो गए, ऐसा होगा नहीं। फिजिकल प्रोसेस से ऐसा होगा नहीं। तो सॉल्यूट और सॉल्वेंट को फिजिकल प्रोसेस से अलग कर सकते नहीं है सॉल्यूशन में। ओके, physical filtration, the solute particles do not settle down when left undisturbed, that is solution is a stable। जैसे मैंने अभी बताया था नमक वाला पानी, तो वो स्टेबल सॉल्यूशन है। क्यों? क्योंकि जो सॉल्यूट है, जो नमक है, वो धीरे धीरे करके नीचे सेटल डाउन होगा नहीं। अगर सेटल डाउन नहीं होगा दैट मीन्स क्या, वो स्टेबल सॉल्यूशन है। और अगर सैंड इन वाटर वाला सॉल्यूशन हमने लिया, ओके, मिक्सचर लिया हमने, ओके, सैंड इन वाटर, तो सैंड तो ऐसे घूमेगी धीरे धीरे करके, उसको हम छेड़ेंगे नहीं, अनटच्ड कुछ भी नहीं करेंगे तो धीरे धीरे करके क्या हो जाएगी, सेटल डाउन हो जाएगी। और सेटल डाउन हो गई तो वो क्या हो जाएगी, इनस्टेबल। स्टेबल नहीं बोलेंगे। अंडरस्टूड? जो भी नीचे बैठ जाए ऐसे उसको क्या बोलेंगे, इनस्टेबल। ओके, और जो सेटल ना हो नीचे उसको क्या बोलेंगे, स्टेबल। अंडरस्टूड? ओके, पहला तो हमारा डेफिनेशन ही है कि भाई होमोजीनियस होगा। देन दूसरा बहुत ज्यादा छोटे होते हैं। अगर तीसरा बहुत ज्यादा छोटे होते हैं तो दे डू नॉट स्कैटर द बीम ऑफ लाइट, तो हमें लाइट का ट्रैवल पाथ दिखेगा नहीं। एंड लास्टली उनको फिजिकल प्रोसेस से, फिल्ट्रेशन प्रोसेस से अलग किया जाएगा नहीं। एंड अगर उनको अनडिस्टर्ब कर दे, मतलब अनडिस्टर्ब रखा जाए, छेड़ेंगे नहीं उनको, तो भी कुछ नीचे सेटल डाउन होने वाला नहीं है। इसी को बोलते हैं क्या, दे आर स्टेबल इन नेचर। कौन? सॉल्यूशंस आर स्टेबल इन नेचर। अंडरस्टूड? पक्का समझ में आया? ओके, तो यहां तक रखते हैं हम, सॉल्यूशन तक अच्छे से समझ में आया? देखो फिर से पूरा रिवाइज करते हैं। प्योर सब्सटेंस, ऐसा प्योर सब्सटेंस जिसके कंस्टिट्यूएंट्स को फिजिकल प्रोसेस से उसके केमिकल कंस्टिट्यूएंट में डिवाइड कर सके नहीं, और वो थ्रू आउट केमिकल नेचर उसका क्या हो, सेम हो, उसको क्या बोलेंगे हम, प्योर सब्सटेंस। देन मिक्सचर्स, 2 या 2 से ज्यादा प्योर सब्सटेंसेस इकट्ठा होके क्या बनता है, मिक्सचर्स। डन? मिक्सचर्स के भी 2 टाइप है, होमोजीनियस मिक्सचर्स एंड हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स। तो होमोजीनियस मिक्सचर्स में होमोजीनिटी होती है। ओके, दे आर स्टेबल इन नेचर, जैसे कि नमक वाला पानी। ओके, एंड हेट्रोजीनियस में स्टेबिलिटी होती नहीं है, दे आर इनस्टेबल एंड यू कैन विजिबली और फिजिकल प्रोसेस से भी तुम उसको अलग कर सकते हो, यहाँ पे कर सकते नहीं। अंडरस्टूड? देन वी हैव स्टार्टेड होमोजीनियस मिक्सचर और हेट्रोजीनियस मिक्सचर। अब होमोजीनियस के अंदर हमने देखा सॉल्यूशन। ओके, सो सॉल्यूशन जो है वो क्या है, उसकी प्रॉपर्टी देखी। ओके,
एंड उसकी सारी प्रॉपर्टी हमने यहाँ पर देख ली कि प्रॉपर्टीज ऑफ द सॉल्यूशन क्या होगी। एंड वेरी इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, एक्सप्लेन द प्रॉपर्टी ऑफ द सॉल्यूशन। तो ये 4 पॉइंट लिखने हैं और तब जाके तुम्हें 2 मार्क्स मिलेंगे। अंडरस्टूड? और यहाँ से भी 1 मार्क का क्वेश्चन बन सकता है कि डिस्क्राइब और से गिव एग्जांपल ऑफ से गैस इन गैस सॉल्यूशन, लिक्विड इन गैस सॉल्यूशन, सॉलिड इन लिक्विड सॉल्यूशन। तो वो पूरा तुम्हें पता होना चाहिए। और सॉल्यूशन बनता है 2 कंस्टिट्यूएंट से, कौन कौन से, सॉल्वेंट और सॉल्यूट। जो ज्यादा अमाउंट में हो वो सॉल्वेंट और जो कम अमाउंट में हो वो सॉल्यूट। लेकिन ये डेफिनेशन ऐसे नहीं लिखनी है, ये तो समझने के लिए डेफिनेशन में कि जो खुद के अंदर दूसरे पार्टिकल विच डिसॉल्व्स द अदर पार्टिकल इनटू इटसेल्फ, दैट इज नोन एज सॉल्वेंट। और जो डिसॉल्व हो जाए, खुद डिसॉल्व हो जाए, वो क्या है, सॉल्वेंट। अंडरस्टूड? पक्का? ओके, तो यहाँ तक का रखते हैं हम। नेक्स्ट वी विल सी टुमारो। अंडरस्टूड? अच्छे से यहाँ तक का रीड करके आना।